ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 46। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे चू यूएचएन के रूम में आते हुए उसे और उन दोनों के बच्चे को याद करने लगता है। अगली सुबह गोंग यूशन ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि युनचे अब एसगार्ड का डिसाइपल है। उसी दिन युनचे मुलानी और चू युएली के सभी प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन करता है। बाकी के दिनों में वो फ्रोजन क्लाउड डिवाइन हॉल में रहता है और फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंड करता है। जैसे जैसे उसका फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स इंप्रूव होता है वैसे वैसे उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ रही होती है। अब आगे फोर्थ स्टेज रेल्म में जब फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर का ट्री ऑफ फ्रोजन एंड बहुत सारे चेंजेस दिखाता है। ये ट्री डिफेंस और अटैक दोनों कर सकता है, सील और कंटेन भी कर सकता है और हर वक्त अलग फॉर्म ले सकता है। युनचे की कॉम्प्रिहेंशन पावर हाई है और उसके पास इविल गॉड का वाटर सीड भी है, लेकिन इसको छोटे टाइम में समझना मुश्किल है। जैस्मिन बोलती है, तुम फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? पावर के हिसाब से ये फिनिक्स फ्लेम और हेवी सोर्ड के सामने कमजोर है। युनचे कहता है, ये अलग बात है, इसका डिस्ट्रक्टिव पावर फिनिक्स फ्लेम से कम है, लेकिन आइस टाइप प्रोफाउंड आर्ट्स डिफेंस और सीलिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फिनिक्स फ्लेम और हेवी सोर्ड ये काम नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में ये जरूर काम आएगा। युनचे अपने आप से बड़बड़ाता है, 4 महीने बाद मुझे डिवाइन फिनिक्स एम्पायर जाना होगा। अगर सब ठीक रहा तो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लोगों से लड़ाई भी होगी और आइस एलिमेंट फायर का नेचुरल दुश्मन है। मुझे फायर से डर नहीं है और मेरे प्रोफाउंड स्किल्स उसको काउंटर भी करेंगे, तो मेरे जिंदा वापस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जैस्मिन बोलती है, हाँ, मतलब तुम्हें डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की डेंजरस पावर का पता है? युनचे हेल्पलेस टोन में बोलता है, क्या करूं, चॉइस ही नहीं है। मुझे पता है कि इस कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड नहीं कर सकता। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। अगर प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट और प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क नहीं होता तो शायद मुझे ये छोटे से महीने प्रिपरेशन टाइम भी नहीं मिलता। अब बस मुझे जितने भी पॉसिबल चांसेस हैं सर्वाइव करने के, उन्हें ढूंढना होगा। फिर जब डिवाइन फिनिक्स एम्पायर पहुंचूंगा तब जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से रिएक्ट करूंगा। जैस्मिन तुरंत बोलती है, कोई आ रहा है। उसके बोलते ही पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल का दरवाजा धीरे से खुलता है। 2 लड़कियां एंट्री करती हैं, दोनों यंग और इनोसेंट ब्यूटी से भरी। उनके छोटे और डेलिकेट चेहरे एक जैसे हैं। ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, फंग हनयुए और फंग हनशुए। ये फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज में छठी और 7वीं रैंक पे हैं और सिया किंग्यू के अलावा सबसे यंग फेरीज भी यही 2 हैं। उनकी असल एज कोई नहीं जानता, लेकिन देखने में सिर्फ 17-18 साल की लगती है। युनचे उनकी तरफ घूमते हुए चीकी स्माइल के साथ बोलता है, मेरी 2 सीनियर सिस्टर्स, मैं कब से वेट कर रहा था, जल्दी अंदर आओ। फंग हान्युए ब्लिंक करके बोलती है, सीनियर सिस्टर। फंग हंगशुए तुरंत बोलती है, नहीं, तुम्हें हमें जूनियर मास्टर बुलाना चाहिए, सीनियर सिस्टर नहीं। युनचे शॉक फेस बनाकर बोलता है, जूनियर मास्टर? तुम दोनों मुझे यंगर लगती हो, सीनियर सिस्टर बुलाना भी ऑकवर्ड है। जूनियर मास्टर कैसे बोलूं? फंग हन्युए थोड़ा पाउट करके बोलती है, हाँ, हम यंग लगती हैं, लेकिन असल में हम तुमसे बहुत बड़ी हैं और मुझे यह कहकर खुशी हो रही है। फंग हंगशुए सीरियसली एक्सप्लेन करती है, किंग्यू हमें जूनियर मास्टर बुलाती है और तुम उसके हस्बैंड हो, तो तुम्हें भी वही बोलना चाहिए। युनचे धीरे से बोलता है, लेकिन मेरी वाइफ किंग्यू भी तुम दोनों के साथ फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज का हिस्सा है और वो लीडर भी है, मतलब उसका और तुम्हारा लेवल एक ही है, तो मुझे तो तुम्हें सीनियर सिस्टर बुलाना सही लगता है। फेंग हन्युए कंफ्यूज होकर बोलती है, तुम्हारी बात सही लगती है, लेकिन नहीं, किंग्यू हमें जूनियर मास्टर बुलाती है और तुम नए डिसाइपल हो, तो तुम्हें भी हमें जूनियर मास्टर बुलाना चाहिए। युनचे हमें सिर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है, तो पहले मैं तुम दोनों के प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम स्टोन डोर बंद कर दो ताकि प्रोसेस के दौरान कोई डिस्टर्ब ना करे। फंग हंगशुए बोलती है, ठीक, लेकिन तुम फिर गलत बुलाए हो, ये जूनियर मास्टर है, सीनियर सिस्टर नहीं। युनचे कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए कहता है, हाँ, अभी गलती हो गई, तो बताओ कौन सीनियर सिस्टर? मतलब कौन पहले स्टार्ट करेगी? दोनों सिस्टर्स एक साथ चीख कर बोलती हैं, जूनियर मास्टर, जूनियर मास्टर, जूनियर मास्टर, जूनियर मास्टर। युनचे इनोसेंट फेस बनाकर कहता है, हाँ, तो क्या सीनियर सिस्टर हन्युए पहले आप करवाएंगी? फंग हन्युए युनचे के सामने बैठती है और अपने स्नोवी कपड़े उतार देती है, जिससे उसकी गोरी पीठ सामने आती है। उसकी आंखें टाइटली बंद होती हैं और उसके आईलैशेस नर्वसनेस से हिलती रहती हैं।
उसके पास में बैठी फंग हंगशुए अपनी खूबसूरत आंखों से बार बार ब्लिंक करती है। कभी यूनचे के एक्शंस को देखती है और कभी अपनी सिस्टर के रिएक्शंस को। कभी वो भौहें सिकोड़ती है, कभी पाउट करती है और कभी अपना सिर तिरछा करते हुए देखती है। यूनचे बहुत ध्यान से फेंग हान्युए की पीठ पे हाथ रखता है। एक एक करके उसके 20 से ज्यादा प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन होते जाते हैं। अचानक फेंग हान्युए जो चुप रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसका स्नोवी बॉडी स्टिफ हो जाता है और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। फेंग हान्युए घबराकर बोलती है, आह दीदी क्या हुआ? फेंग हान्युए थोड़ा शर्माकर बोलती है, उसका छूना बहुत गुदगुदी कर रहा है। फेंग हान्युए टेंशन के साथ बोलती है, लेकिन तुम्हें फिर भी आवाज नहीं करना है और हिलना भी नहीं है, वरना अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फेंग हान्युए बिना टेंशन लिए जुबान बाहर निकालती है और कहती है, पता है वैसे भी मेरे 53 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस पहले ही ओपन हो चुके हैं, अब बस एक बचा है, तो अब अगर मैं ऐसा बिहेव भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेंग हान्युए थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बोलती है, ओह तो फिर ठीक है। यूनचे सीरियस हो जाता है। जब वो लास्ट प्रोफाउंड एंट्रेंस ओपन करने वाला होता है, उसका हाथ सडनली उसकी पीठ से हट जाता है। उसका चेहरा भी ग्रिम और सीरियस बन जाता है। फेंग हान्युए एक्साइटेड थी, हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स एक्टिवेट होने का वेट करते हुए, लेकिन अचानक जब उसे यूनचे का हाथ पीठ से हटने का फील होता है, वो हैरान हो जाती है। यह पहली बार था जब यूनचे ने ऐसा किया, वरना मुरोंग चियांगशुए, जून लियांगकिए और दूसरे सीनियर सिस्टर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो जल्दी से बोलती है, रुको, अभी बस 53 ओपन हुए हैं, एक जेडपूल एंट्रेंस बचा है, तुम भूल तो नहीं गए ना? यूनचे हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ हेजिटेट करके बोलता है, सीनियर हान्युए, तुम्हारी जेडपूल एंट्रेंस, वहां थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। फेंग हान्युए और फेंग हान्युए एक साथ सरप्राइज में चीख जाती हैं। हैरानी और चिंता में फेंग हान्युए अपना बॉडी टर्न करने वाली होती है, फिर जल्दी से अपने स्नोवी कपड़े छाती पर टाइटली पकड़ लेती है और फिर मुड़ती है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि यूनचे उसे सीनियर सिस्टर बोले या ग्रैंड मिस्ट्रेस। वो जल्दी से पूछती है, सच में मेरा जेडपूल एंट्रेंस में क्या प्रॉब्लम है? क्या यह सीरियस है या फिर यह ओपन ही नहीं हो सकता? फेंग हान्युए भी जल्दी जल्दी बोलती है, हां क्या प्रॉब्लम है, क्या यह सीरियस है? उसकी टेंशन तो हान्युए से भी ज्यादा लग रही थी। यूनचे हल्की सांस लेकर फाइनली बोलता है, सीनियर सिस्टर्स ज्यादा चिंता मत करो। सीनियर सिस्टर हान्युए का प्रॉब्लम ना तो कोई एक्सटर्नल इंजरी है और ना ही इंटरनल, यह बस एक नेचुरली बॉर्न इनवर्स कंसीलमेंट है। फेंग हान्युए और फेंग हान्युए एक साथ कंफ्यूज होकर बोलती हैं, इनवर्स कंसीलमेंट? उन दोनों को यह पहली बार सुनने को मिला और ऑब्वियसली ये यूनचे का बनाया हुआ फ्रेज था। यूनचे बताता है कि इनवर्स कंसीलमेंट हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पार्ट है। तुम दोनों को ना पता होना नॉर्मल है। प्रोफाउंड एंट्रेंसेस का इनवर्सली कंसील्ड होना एक्चुअली कॉमन होता है। मतलब कोई प्रोफाउंड एंट्रेंस खुद को प्रोफाउंड वेन्स के अंदर हाइड कर लेता है और इनवर्स जगह पर ग्रो करता है। स्ट्रिक्ट सेंस में ये कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नॉर्मली वर्क करता है, लेकिन उसे खुद की मेहनत से ओपन नहीं किया जा सकता। और बाहर से ओपन करना पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे पीठ से ओपन करना पॉसिबल नहीं होता। यह सुन के दोनों सिस्टर्स रिलीफ की सांस लेते हैं। यूनचे ने कहा था, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फेंग हान्युए केयरफुली पूछती है, अगर पीठ से ओपन नहीं हो सकता तो फिर कैसे होगा? यूनचे हेल्पलेस फेस बना के थोड़ा हेजिटेट करके बोलता है, अगर मैं सच बताऊं तो तुम दोनों गुस्सा नहीं होना। तुम्हें पता है कि जेड पूल एंट्रेंस की पोजीशन कहां होती है, राइट? ये राइट छाती के पोजीशन पे होता है। अगर ये नॉर्मल होता तो पीठ से ओपन हो जाता, लेकिन ये छुपा हुआ है, तो ये सिर्फ आगे से ही ओपन हो सकता है, मतलब सीनियर सिस्टर हान्युए के राइट छाती से। इसलिए मैं जानता हूं कि सीनियर सिस्टर इसके लिए तैयार नहीं होगी, तो मैं अभी इतना ही कर पाया। बिल्कुल बिना एक्सपेक्ट किए, जैसे ही उन्होंने यूनचे की बात सुनी, ज़ुएयुए सिस्टर्स जोर से चीख पड़ती हैं। उनका रिएक्शन बिल्कुल वैसे होता है जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर कोई पैर रख दे। फेंग हान्युए हैरान होकर हकलाती है, बा ब्रे ब्रेस्ट, और इंस्टिंक्टिवली अपने स्नोवी कपड़े और टाइट करके छाती पर दबा लेती है। फेंग हान्युए आंखें बड़ी करके बोलती है, अगर तुम जेड पूल एंट्रेंस ओपन करना चाहते हो तो तुम्हें उसका हाथ वैसे ही उसकी छाती पर रखना होगा जैसे तुमने पीठ पर रखा था। यूनचे इनोसेंट फेस के साथ हां में सिर हिलाता है। दोनों सिस्टर्स एक साथ चीख के बोलती हैं, ये कैसे हो सकता है? दोनों लड़कियां और ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं। उनकी आवाज इतनी तेज हो जाती है कि यूनचे खुद ही डरा हुआ सा श्रिंक हो जाता है। वो जल्दी से फ्रेंटिकली बोलता है, मुझे पता है आप दोनों सीनियर सिस्टर्स बिल्कुल प्योर और नोबल हो,
और ऐसा कभी अलाउ नहीं करोगी। इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिंग हांगशुए बोलती है, तुम ऐसा तो इसलिए नहीं कह रहे हो कि मेरी सिस्टर का फायदा उठाओ। उसकी बात सुनके फंग हान्युए को भी तुरंत याद आता है, हाँ बिल्कुल सही, तुमने पिछले रात हमें नहाते हुए झांक लिया था। तुम तो वही बड़े वाले परवर्ट हो जिसके बारे में सीनियर चेंगशुए और सीनियर लियंकी ने बोला था। युनचे के होंठ ट्विच करते हैं और वो दुख भरी आवाज में बोलता है, अरे मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो रात मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उस दिन तो किंग्यू ने भी मेरा साइड लिया था। अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती तो कम से कम अपनी साथी किंग्यू को तो ट्रस्ट कर सकती हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हैंडसम, चार्मिंग, अपराइट और अनपैरेलल्ड जीनियस हूं। तुम्हारी ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस ने खुद अपना 1000 साल का रूल तोड़कर मुझे डिसाइपल बनाया है। ऐसा इंसान तुम्हारे कहने के मुताबिक एक थर्की कैसे हो सकता है? फंग हान्युए और फंग हांशुए दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। युनचे का सैड और इंडिग्नेंट एक्सप्रेशन देखकर लगता है जैसे उन्होंने गलत समझ लिया। फंग हान्युए अपने स्नोवी कपड़े छाती पर और टाइट करती है और बोलती है, तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे, सिर्फ हमारा फायदा उठाने के लिए? युनचे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, अगर तुम्हें लगता है कि जेड पूल एंट्रेंस की छुपी वाली बात झूठ है तो तुम किसी एक्सपीरियंस्ड मेडिकल पर्सन के पास जाकर पूछ सकती हो। जो भी आंसर मिलेगा वही होगा जो मैंने अभी कहा है। फंग हान्युए कमजोर आवाज में बोलती है, लेकिन हम सिस्टर्स तो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से कभी बाहर गई ही नहीं। हमें तो कोई एक्सपीरियंस्ड मेडिकल पर्सन पता ही नहीं। युनचे हैरान होकर बोलता है, क्या तुम दोनों कभी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के बाहर नहीं गई? उसके लिए यह सरप्राइजिंग था कि फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज जैसे हाई रैंक वाली फेमस सिस्टर्स कभी बाहर नहीं गई। फंग हांगशुए दुख भरी आवाज में बोलती है, हां, मिस्ट्रेस कहती है, अगर हम बाहर गए तो हम आसानी से मुसीबत क्रिएट कर देंगे और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की रेप्यूटेशन खराब कर देंगे। सिस्टर और मैं हमेशा मिस्ट्रेस की बात मानते आए हैं और सिस्टर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखे हैं, लेकिन बाकी सिस्टर्स बाहर जा सकती हैं, सिर्फ हमें ही मना है। युनचे गंभीर आवाज में बोलता है, एक्चुअली मिस्ट्रेस ने तुम दोनों को बाहर नहीं भेजने का डिसीजन बायस की वजह से नहीं बल्कि केयर और लव की वजह से लिया है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे डेंजर्स हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, स्पेशली वैसे ही बिग परवर्ट्स जैसा तुमने बोला। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के अंदर तुम दोनों सबसे ज्यादा प्रिटी और लवेबल हो। मैं सिर्फ 3 दिन से तुम्हें जानता हूं, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा दिल खुश हो जाता है। मिस्ट्रेस तुम दोनों को सबसे ज्यादा पसंद करती है, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए बाहर नहीं भेजना चाहती। कॉम्प्लीमेंट सुनना इंसान की नेचर होती है, औरत हो तो और ज्यादा। युनचे की बातों से दोनों सिस्टर्स खुशी से फूल जाती हैं और हैप्पीली बोलती हैं, सच? तुम जो कह रहे हो वो सब सच है? युनचे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हां में सिर हिलाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स सच है। अगर मैं वैसे ही बड़ा ठरकी होता जैसे तुम कह रही हो तो सीनियर सिस्टर चेंगशुए, सीनियर सिस्टर लियंकिए, सीनियर सिस्टर लनये, सीनियर सिस्टर युएली, मैं उन सब का फायदा उठा चुका होता। लेकिन तुम देख रही हो सबने अपने प्रोफाउंड एंट्रेंसेस सक्सेसफुली ओपन किए और हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स पाई। तुम दोनों इतनी लवेबल हो कि मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हें हार्म करने का। अगर फिर भी ट्रस्ट नहीं है तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर युनचे हर्ट एक्सप्रेशन दिखाता है। फंग हान्युए और फंग हांशुए एक साथ बोलती हैं, नहीं, हम कंप्लीटली डाउट नहीं कर रहे, लेकिन अब क्या करें? सिर्फ जेड पूल एंट्रेंस बची है। बाकी सब सीनियर सिस्टर्स ने तो अपने प्रोफाउंड एंट्रेंसेस कंप्लीटली ओपन करके हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स पा लिया, लेकिन मैं। फंग हांशुए अपने होंठ बाइट करके हिचकिचाते हुए पूछती है, युनचे, मेरी सिस्टर के 53 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस पहले ही ओपन हो चुके हैं, सिर्फ जेड पूल एंट्रेंस बची है। अगर हम इसे छोड़ DH दें तो शायद बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, है ना? युनचे गंभीर आवाज में बोलता है, अगर कंपैरिजन हो 52 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस और 53 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस के बीच तो डिफरेंस बहुत ही छोटा होगा, लेकिन 53 और 54 के बीच का डिफरेंस वो तो हेवन और अर्थ जैसा होगा, क्योंकि जब सारे 54 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन होते हैं तभी हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स मिलते हैं। अगर एक भी मिसिंग हो तो वो हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स नहीं रहेगा। उसे हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन होने के बाद प्रोफाउंड एनर्जी का फ्लो, गैदरिंग और रिलीज इतने हाई लेवल पे पहुंच जाता है कि दुनिया के नियम ही अलग लगते हैं। तभी प्रोफाउंड वेन्स ह्यूमन स्टेज से एक नया लेवल अचीव कर लेती हैं। यह सेम लॉजिक है जैसे प्रोफाउंड रेल्म्स के बीच डिफरेंस होता है। स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 9वें और 10वें लेवल के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन 10वें लेवल ऑफ स्काई प्रोफाउंड रेल्म और पहले लेवल ऑफ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के बीच बादल और कीचड़ जैसा फर्क होता है।
युनचे फिर कंटिन्यू करता है, सीनियर सिस्टर हन्युए के 53 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और उनकी प्रोफाउंड वेन्स की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल हो गई है। लेकिन जिन सीनियर सिस्टर्स ने हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स पा लिया है, उनके कंपैरिजन में तुम्हारी कल्टीवेटिंग स्पीड, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ चैनलिंग स्पीड और प्रोफाउंड एनर्जी गैदरिंग स्पीड बस 50% ही होगी। फंग हंगसुए और फंग हन्युए एक साथ पेट्रीफाइड हो जाती हैं। 50%? युनचे की बात सुनकर दोनों सिस्टर्स पत्थर बन जाती हैं, स्पेशली जब उन्हें याद आता है मुरोंग छेंगशुए और बाकी सिस्टर्स का नाम जो फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज में उनके साथ हैं। यह सुन के फंग हन्युए के आंसू ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। सब एक साथ पड़ी हुई, सेम पोटेंशियल के साथ ग्रो किया हुआ, लेकिन सिर्फ एक जेड पूल एंट्रेंस की वजह से इतना बड़ा गैप। उसका इनोसेंट और कंपेटिटिव दिल इस बात को कैसे सह पाएगा? फंग हन्युए हेल्पलेस टोन में बोलती है, शुएक्सु, अब मैं क्या करूं? अगर ऐसा रहा तो मैं अपनी सीनियर सिस्टर से पीछे रह जाऊंगी और गैप बढ़ता ही जाएगा। फंग हंगसुए हार्ट एकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे समझती है। टेंशन मत लो, जब मुझे हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स मिलेंगे, मैं तुम्हारे एफर्ट को भी अपने साथ जोड़ दूंगी। हम दोनों मिलकर एफर्ट करेंगे तो अपनी सीनियर सिस्टर्स को गैप बढ़ाने नहीं देंगे। ये इनोसेंट एनकरेजमेंट हन्युए के दिल को कंफर्ट देने की जगह और भी हेल्पलेस बना देता है, क्योंकि अब तो सिर्फ सीनियर सिस्टर्स ही नहीं बल्कि उसकी यंगर सिस्टर भी हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स पालेगी। मतलब गैप तो दोनों तरफ से बढ़ने वाला है। फंग हन्युए अपने दिल में चिल्लाती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सिर्फ एक और स्टेप और मैं अपनी सीनियर सिस्टर्स के इक्वल हो जाऊंगी। ये नहीं हो सकता। वो युनचे की तरफ देखकर पिटीफुल टोन में पूछती है, युनचे, क्या सच में कोई और तरीका नहीं है जेड पूल एंट्रेंस ओपन करने का? युनचे गिल्टी टोन में बोलता है, अगर होता तो मैं अपनी पूरी पावर लगाकर सीनियर हन्युए के लिए कर देता, लेकिन जेड पूल एंट्रेंस का पोजीशन इतना यूनिक है कि कोई और रास्ता पॉसिबल ही नहीं। फंग हन्युए चुप हो जाती है, अपने होंठ को दांतों से जोर से बाइट करती है, धीरे धीरे और स्ट्रांग बाइट करती जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेती है। वो बोलती है, अगर मैं तुम्हें अलाउ कर दूं कि तुम मेरे जेड पूल एंट्रेंस ओपन करो, क्या यह कपट डीडो के साथ पॉसिबल होगा? फंग हंगसुए हैरान होकर चिल्लाती है, आहा सिस्टर, तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? फंग हन्युए अपना चेहरा स्नोवी क्लोथ्स के अंदर छुपा करके अपने आप से बड़बड़ाती है, बस एक और कदम और मुझे हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स मिल जाएंगे। अगर मैं जेड पूल एंट्रेंस ओपन नहीं कर पाई तो शायद मैं फ्रोजन फेरीज में भी शुएक्सु के साथ न रह पाऊं। और वैसे भी उस दिन उसने सब देख लिया था, और हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स के कंपैरिजन में ये सब चीजें मैटर नहीं करती। युनचे बोलता है, सीनियर सिस्टर हन्युए, तुम श्योर हो? लेकिन अगर ये कपड़े के साथ किया गया तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। शायद पूरा जेड पूल एंट्रेंस कोलैप्स हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए। फंग हन्युए बोलती है, तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। युनचे हेल्पलेसली बोलता है, अगर आंखें बंद कर लूं तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। अगर कुछ गलत हो गया तो? फंग हन्युए गुस्से और डेस्परेशन में चिल्लाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत युनचे की तरफ अपनी पीठ से टर्न करती है। अब भी उसने स्नोवी कपड़े छाती पे टाइटली होल्ड किए हुए होते हैं, लेकिन उसके स्नो वाइट कंधे की कर्व इतनी ब्यूटीफुल होती है कि युनचे मोमेंटरीली स्टन्ड हो जाता है। उसकी ब्यूटीफुल आईज युनचे को पियर्सिंग लुक देती हैं और उसके एक्सप्रेशन में क्लियर रेजोल्यूशन होता है। वो पूछती, अगर हम अभी जेड पूल एंट्रेंस ओपन करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? युनचे थोड़ा रुक कर बोलता है, 3 मिनट्स। फंग हन्युए हैरानी से बोलती है, इतना लंबा? तो तुम प्रॉमिस करो कि मेरे जेड पूल एंट्रेंस ओपन होने के बाद तुम आज की बात किसी को नहीं बोलोगे? किसी को भी नहीं, यहां तक कि किंगयू को भी नहीं, किसी को नहीं? युनचे लगातार हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, यह बात सीनियर सिस्टर की इज्जत से जुड़ी है, मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। फंग हन्युए फिर लड़खड़ाते हुए बोलती है, तो तुम स्टार्ट करो। उसके छोटे हाथ जो अभी तक स्नोवी कपड़े टाइटली पकड़े हुए थे वो हिलते हैं। फाइनली वो आंखें बंद करके कपड़े छोड़ देती है। एकदम से उसके स्नोवी कपड़े नीचे गिर जाते हैं और सामने आई कैचिंग व्हाइटनेस ब्लूम करती है, जैसे 2 कोमल फूल की कलियां अभी खिलने वाले हों। उसकी सपल स्नो व्हाइट स्किन के ऊपर वो हल्का सा हिलते हैं। युनचे की आंखें तुरंत स्पिन और डिजी हो जाती हैं। फंग हंगसुए अपने मुंह को कवर करके हैरानी से चिल्लाती है, आहा! वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि फंग हन्युए इतनी डेयरिंग हो जाएगी और ऐसा एक्चुअली कर लेगी। युनचे जोर से अपना सलाइवा गटकता है। अगर उसका साइकोलॉजिकल कंट्रोल और फिजिक इतना स्ट्रांग न होता तो शायद उसकी नाक से ब्लड निकल जाता।
वो अपना राइट हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, अगर ऐसा है और सीनियर सिस्टर जिद कर रही हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं। फंग हन्युए अपनी आंखें टाइट बंद करती है, जैसे सोच रही हो कि अगर उसने नहीं देखा तो युनचे भी उसे नहीं देख पाएगा। उसके होंठ टाइट प्रेस होते हैं और वो एक भी शब्द बोलना नहीं चाहती। सामने जो स्किन चमक रही थी वो बिल्कुल स्मूथ और फेयर थी, देखने लायक। उसकी छाती पे 2 स्नो वाइट पीक्स थे जो ब्राइट मून्स जैसे परफेक्ट लग रहे थे। बीच में एक नाली थी जो युनचे की नजर को खींच लेती है। युनचे थोड़ा गिल्टी फील करता है कि शायद वो इस बार थोड़ा ज्यादा प्लेफुल हो रहा है, पर सामने की ब्यूटी ने उसकी सोच को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। उसकी हथेली धीरे से आगे बढ़ती है और सीधा उसके राइट ब्रेस्ट को पकड़ लेता है। फंग हन्युए घायल जानवर जैसे हल्की सी मौन करती है। आह! उसकी आंखें और टाइट बंद हो जाती हैं और आईलैशेस वायलेंटली ट्रेंबल करते हैं। युनचे कुछ नहीं बोलता क्योंकि अब बोलना मतलब सीन स्पॉइल करना होता। शायद वो उसे डरा देता और वो पीछे हट जाती। उसका एक्सप्रेशन सीरियस और फोकस्ड होता है। उसका राइट हाथ धीरे धीरे मसाज करना शुरू करता है। प्रेशर और मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। सॉफ्टनेस उसके हाथ के अंडर अलग शेप्स में मोल्ड होती जाती है। जब उसके फिंगर्स डीप प्रेस करते हैं तो सेंसेशन सिल्की योगर्ट जैसा फील होता है। छूना और विजुअल इंपैक्ट दोनों मिलकर युनचे के नर्व्स को कंप्लीटली नम कर देते हैं। फंग हन्युए के होंठ से हल्की हल्की मोन्स बार बार निकलते हैं। आह! उसका स्नो वाइट चेहरा गुलाबी लेने लगता है। उसकी टाइटली बंद आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। उनके अंदर पैनिक, कंफ्यूजन और एक अजीब घबराहट दिखाई देता है। उसके लिए ये 3 मिनट्स 3 साल की तरह लगते हैं, लेकिन फाइनली उसके प्रोफाउंड वेन्स में थ्रॉबिंग के साथ जेड पूल एंट्रेंस ओपन हो जाता है। सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन होते ही उसके अंदर प्रोफाउंड एनर्जी एक नई दुनिया में एंटर करती है, ऑटोमेटिकली सर्कुलेट और रिवॉल्व करती है। उसके प्रोफाउंड वेन्स में एक क्वालिटेटिव चेंज आता है। युनचे बोलता है, सीनियर सिस्टर, अब सब ठीक है। वो टाइम का एक एक सेकंड काउंट कर रहा था। लास्ट सेकंड तक रुक कर ही रिलक्टेंटली अपना हैंड उसके प्राइवेट एरिया से हटाता है। उसकी हथेली पे अब भी एक डेलिकेट फ्रेग्रेंस रहता है। फंग हन्युए तुरंत अपना गारमेंट छाती पे लपेटती है और एक पल में कपड़े पहन लेती है। उसका चेहरा रेड हो जाता है। वो बोलती है, तुम इस बात को किसी को मत बताना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। युनचे प्रॉमिस करता है, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर कभी बता दिया तो मुझे 5 बार लाइटनिंग स्ट्राइक करे। फंग हन्युए कुछ देर तक युनचे को घूरती है। उसके होंठ हिलते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि हर बार जब वो युनचे की आंखों में देखती है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने सोचा था कि बॉडी के अपवित्र होने के बाद वो गुस्सा, उदास या रो देगी, पर अब उसके सामने खड़े युनचे को देखकर उसके अंदर एक अजीब स्ट्रेंज फीलिंग उठती है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल होते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है। इसीलिए वो अपना चेहरा घुमा लेती है और नकली गुस्सा दिखाती है। तभी फंग हंगशुए अपने कपड़े उतारकर युनचे के सामने बैठ जाती है। हन्युए चुपचाप घूमकर उन्हें देखने लगती है। स्नोवी कपड़े नीचे गिरते ही फंग हंगशुए का नाजुक और सॉफ्ट बॉडी रिवील होता है। उसकी लंबी सपल हेयर उसके कंधे पे गिरते हैं। दोनों सिस्टर्स के बॉडीज एग्जैक्टली सेम थे। पीठ से युनचे कोई डिफरेंस नहीं देख पाता और उनके कंडीशंस भी बिल्कुल आइडेंटिकल थे। फंग हंगशुए शॉक में चिल्लाती है, आह आहा, मेरा जेड पूल एंट्रेंस भी बिग सिस जैसा है। युनचे बोलता है, हाँ, मुझे पहले से ही इस बात की चिंता थी, क्योंकि तुम दोनों ट्विंस हो। तुम्हारा अपीयरेंस और बॉडी 99% एक जैसा है, इंक्लूडिंग प्रोफाउंड वेन्स। सीनियर सिस्टर हैंगशुए का जेड पूल एंट्रेंस भी बिल्कुल सीनियर सिस्टर हन्युए जैसा है। यह सुन के फंग हंगशुए परेशान होने लगती है कि अब वो क्या करे, जिसे देखकर फंग हन्युए उसे हिम्मत देते हुए बोलती, टेंशन मत लो, मैं भी पहले नर्वस थी, लेकिन उसने मुझे थोड़ी देर छुआ और मुझे कुछ बुरा फील नहीं हुआ। और अब मेरे पास हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स हैं। मुझे साफ साफ फील हो रहा है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ज़ुएक्सुए, तुम अपना हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स एक जेड पूल एंट्रेंस की वजह से वेस्ट मत करो। यह बहुत बड़ा घाटा होगा, मेरे ऊपर भरोसा करो। ऐसा बोलते हुए फंग हन्युए अपनी यंगर सिस्टर के बॉडी को युनचे की तरफ घुमाती है और उसका गारमेंट उतार देती है और बोलती है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फंग हंगशुए का आइस स्कल्पचर जैसा अपर बॉडी कंप्लीटली युनचे के सामने रिवील हो जाता है। गुलाबी जेम जैसे फूल की कलियां हवा में नर्वस और प्लेफुल हिलते करते हैं और तुरंत युनचे के हाथ उन्हें टाइटली पकड़ लेते हैं। फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल हेवनली फर्म स्टोन से बना था। जब इसका स्टोन दरवाजा टाइट बंद हो जाता है तो ये एक परफेक्ट जगह होती छुपने के लिए। साथ ही हेवनली फर्म स्टोन का साउंड प्रूफ क्वालिटी भी बहुत स्ट्रांग था, वरना अभी जो अंदर हो रहा था
अगर कोई बाहर से गुजरता तो डेफिनेटली फेंग हंगशुए के अजीब और एबनॉर्मल मोर्निंग आवाजें सुन लेता। युनचे जब अपने विकेट ड्यूटीज कंप्लीट करता है तो फेंग हंगशुए की छाती पे रेड ट्रेसेस बचे रहते हैं। बिल्कुल अपनी सिस्टर हन्युए की तरह वो भी जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो बोलती है, तुम किसी को भी इस बात के बारे में मत बताना, किसी को भी नहीं। युनचे प्रॉमिस करता है, हाँ मैं डेफिनेटली इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा, अगर बताया तो मुझे 5 बार लाइटनिंग स्ट्राइक करे। यह उसका तीसरा प्रॉमिस था। फिर वो अपनी हथेली नाक के पास लाता है और यंग लेडी के फ्रेग्रेंस को हल्का स्निफ करता है। उसका लाइफ यहां सच में बहुत प्लेजेंट लग रहा था। वो सोचता है, लगता है जब मैं डिवाइन फिनिक्स एम्पायर से वापस आऊंगा तो थोड़े टाइम यहां रुकूंगा। हां, बस मेरा पर्पस फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को और ज्यादा कल्टीवेट करना होगा। यह प्रॉमिस देने के बाद युनचे एक लंबी सांस भरता है और जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कांपता है। यह देखकर फेंग हन्युए बोलती है, युनचे क्या हुआ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। उसकी बात के साथ दोनों सिस्टर्स नोटिस करती हैं कि युनचे का चेहरा सफेद हो गया है, माथे पे पसीना आ गया था और उसकी आंखों का एक्सप्रेशन मिस्टी लग रहा था, जैसे डिस्ट्रैक्टेड हो। दोनों को तुरंत याद आता है उस रात का जब उसने मुरोंग चेंगशुए और जुन लियांकी के प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन किए थे। तब भी वो ऐसा ही कमजोर दिख रहा था और तुरंत सिया किंग्यू ने उसे आराम के लिए ले गई थी और उसने तब भी बोला था कि प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन करना बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। युनचे कमजोर स्माइल के साथ बोलता है, नहीं की दिक्कत नहीं है। इन कुछ दिनों में मैंने बहुत सीनियर सिस्टर्स के प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा मेंटली थक चुका हूं, बस थोड़ा आराम करूं तो। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि उसका बॉडी एकदम से हिलता है और वो डायरेक्टली फेंग हन्युए पर गिर जाता है। फेंग हन्युए चौंकते हुए चिल्लाती है, आ! युनचे का चेहरा डायरेक्टली उसकी सॉफ्ट छाती पर गिरता है और एक स्वीट सेंट उसकी नाक में भर जाता है। फेंग हन्युए अपने बॉडी से उसे सपोर्ट करती है। वो उसे धक्का नहीं देती, बल्कि उसके दिल में ग्रेटिट्यूड और पश्चाताप भर जाता है। इतना टायर्ड सिर्फ हमारे लिए हुआ। हमने उसे गलत समझा कि वो हमें बुली कर रहा है, पर सब कुछ हमारे लिए ही किया था। उसने हमें हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स दिए और हम पूरे टाइम चिल्लाते रहे, उसे धमकाते रहे कि ये बात किसी को न बताए। उसके मन में गिल्टी फीलिंग भर जाती है। हमने उसके साथ बहुत गलत किया। दोनों सिस्टर्स युनचे की कमजोर हालत देखकर रोने जैसे हो जाते हैं। वो दोनों अपनी छाती पे प्रेशर को फील करते हैं, पर फिर भी उसे दूर नहीं करते। उसके वजह से युनचे उनके ऊपर एक बार और एडवांटेज ले लेता है। दोनों चिंतित होकर बोलती हैं, युनचे तुम ठीक हो? हम तुम्हें स्नो कंजीलिंग हॉल ले चलें? वहां का माइंड कंजीलिंग ड्यू तुम्हें जल्दी रिकवर कर देगा। युनचे धीरे से बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीनियर सिस्टर्स, ये पूछने के लिए धन्यवाद। बस थोड़ा दिमाग थका हुआ है, कोई डैमेज नहीं होगा। बस मुझे यही चुपचाप आराम करने दो। ज़ेयुए सिस्टर्स ध्यान से उसे जमीन पर रखते हैं। फेंग हंगशुए बोलती है, तो फिर तुम यहां अच्छे से आराम करो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर क्या तुम यहां अकेला सही रहोगे? युनचे हल्का स्माइल के साथ बोलता है, हां टेंशन मत लो, मैं एक मर्द हूं, यह छोटी सी बात कुछ नहीं है। तुम दोनों सीनियर सिस्टर्स अभी हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स पाई हो, तुम्हें अपना प्रोफाउंड एनर्जी सेटल करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो मुझे छोड़ दो। फेंग हंगशुए बोलती है, फिर हम जाते हैं, कल हम तुम्हें देखने आएंगे। और हां, वो अपने होंठ को हल्की बाइट करती है और शर्माते हुए बोलती है, आज की बात तुम सच में कहीं और मत बोलना। दोनों सिस्टर्स बिना समझे कि युनचे ने उनके साथ एडवांटेज लिया, साइड बाय साइड हॉल से निकल जाती हैं। जब वो जाती हैं तब भी वो युनचे के लिए चिंता करती रहती हैं। उनके जाने के बाद स्टोन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन युनचे तुरंत केकड़े की तरह उछलकर खड़ा हो जाता है। फिर अपने कपड़ों को झटकता है और खुशी से मुस्कुराता है। वो अपने आप से बोलता है, हाँ ये जगह सच में एक मर्द के लिए पैराडाइज है। ये बोलने के बाद युनचे अपना सिर उठाता है और फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को कॉम्प्रिहेंड करना कंटिन्यू करता है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।